रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने आज बीआरएस पार्टी की रुकनियत से और कानून साज काउंसिल के रुकनियत से मुस्तफी होते हुए अलहदा इस्तीफे की कापियां तहरीरी रवाना की। कविता ने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन को तहरीर रवाना करते हुए काउंसिल की रुकनियत से मुस्तफी होने का ऐलान किया और इस पर आज से ही अमल करने की ख्वाहिश की। इसी तरह इनके वालिद बीआरएस पार्टी के सदर साबिक चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव को अलहदा तहरीर रवाना करते हुए पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुस्तफी होने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी की जानिब से कल के कविता को पार्टी से मुअत्तिल करने का ऐलान किया था, जिसकी बिना पर के कविता ने पार्टी और कानून साज काउंसिल के रुकनियत से मुस्तफी होने का ऐलान किया है। के कविता ने अपने वालिद से मुखातिब करते हुए कहा कि इनके वालिद और बीआरएस पार्टी की जानिब से इन्हें रुकन पार्लियामेंट और कानून साज काउंसिल की रुकनियत के लिए मुंतखब किया, जिस पर मैं शुक्रगुजार हूँ। और हालात पर बात करते हुए कहा कि चीफ मिस्टर रेवंत रेड्डी बीआरएस खानदान को और इनके खानदान को तोड़ने का काम किया है। केसीआर के इर्द गिर्द जो अफराद जमा हुए हैं, ये इन पर दबाव डालते हुए इन्हें पार्टी से मुअत्तिल करने पर मजबूर कर दिया है। इन्होंने कहा कि ये अपने फ़ायदे के लिए पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। मैं हमेशा से अवाम के दरमियान रही हूँ और अब भी अवाम के दरमियान रहने का इरादा जाहिर किया। के कविता ने कहा कि 20 साल के सफ़र में अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने के अलावा अवामी मसाइल के हल के लिए हर काम अंजाम दिया था और जेल भी जाना पड़ा तो इससे पीछे नहीं हटी थी और आइंदा भी अवाम के मसाइल पर जद्दोजहद करने का इरादा जाहिर करते हुए पार्टी के सदर अपने वालिद को एक मरतबा हालात का जायजा लेने की ख्वाहिश की और कहा कि इस साजिश में रुकन असम्बली हरीश राव, साबिक रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा संतोष राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये कई बदगुमानी के मामले में मुलविस है। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद पार्लियामेंट से इंतखाबात में नाकाम की वजह भी यही है और इनकी साजिशों को उस हुए आज समझते तो आज ये हालात को देखना नहीं पड़ता था। के कविता ने कहा कि चीफ मिस्टर रेवंत रेड्डी और रुकन असम्बली हरीश राव एक जहाज़ में दिल्ली से हैदराबाद तक सफ़र किया और दोनों के दरमियान बातचीत हुई और दोनों में समझौता हुआ है। इन्होंने हरीश राव पर कई इल्ज़ामात आयद किए। ब्रदर केटीआर से मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से एक बहन के होने की हैसियत से मसाइल का सामना कर रही हूं और पार्टी की कानून साज काउंसिल की रुकन हूं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मसाइल पर बात करना मुनासिब नहीं समझा और ना ही फ़ोन करना मुनासिब समझा। सगी बहन के साथ ये हाल रहा तो दूसरे आम खातून कारकुन के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाएगा के पार्टी वर्किंग सदर केटी रामाराव से सवाल किया। इन्होंने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद से मुसलसल अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में तहरीक चला रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी बीआरएस पार्टी के उसूलों के खिलाफ या पार्टी नुकसान पहुँचाने वाला काम नहीं की हूँ। इन्होंने अपने वालिद को इनके इर्द गिर्द रहने वाले अफराद के बारे में जायज़ा लेने का मुतालबा किया और आइंदा भी अवामी तहरीक चलाते हुए अवाम के दरमियान रहने का इरादा जाहिर किया। आज तेलंगाना की बेटी होने के नाते पूरे देश की जनता के साथ मैं ये बात कहना चाहती हूँ, पिछले 20 सालों के मेरे ज़िंदगी में मैंने हर वक्त बीआरएस पार्टी के उन्नति के लिए, तेलंगाना जनता के उन्नति के लिए, तेलंगाना के रैयतों के, तेलंगाना के महिलाओं के, तेलंगाना के युवाओं के उन्नति के लिए मैंने काम किया है। और इस पूरे 20 साल के ज़िंदगी में मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन तेलंगाना की जनता ने, बीआरएस पार्टी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे पिताजी ने मुझे सांसद बना के दिल्ली भेजा है, मुझे एमएलसी का मौका भी पार्टी ने दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी का, मेरे पिताजी का, बीआरएस पार्टी का, पूरे परिवार का, तेलंगाना के आवाम का भी बहुत ही ज़्यादा मैं आभारी हूँ। लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में, हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फ़ायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूँ, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मान के चलती हूँ
कि मैं तेलंगाना की बेटी हूँ। मैं जब तेलंगाना में आके तेलंगाना के आंदोलन में शामिल हो गई, मैं रास्ते पे चली, मैंने लाठी खाई, मैं जेल भी गई। हर तरीके का जो भी कोशिश हो सकता है तेलंगाना के अलग रियासत हासिल करने के लिए, मैं वो तमाम कोशिशों में शामिल थी। मैं तो आंदोलन से आई हूँ, इन्होंने अभी मुझे पार्टी से, सियासत से निकालने का काम किया है, तो मैं फिर आंदोलन में चली जाऊँगी। लेकिन मैं बीआरएस पार्टी से, हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फ़ायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फ़ायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फ़ायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से, बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। और मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से भी डिमांड करती हूँ कि आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का आज काम किया है, हमारे बीआरएस में जो धोखेबाज लोग हैं उनसे मिलके आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का कोशिश किया है, तेलंगाना की आवाम आपको इसका जवाब ज़रूर देगी। थैंक यू। जय तेलंगाना।